स्टार्टिंग में है गोल सेटिंग। फिर उसके बाद मैं आपको प्लानिंग दूंगा कि कैसे आपने सुपरवाइजर बनना है, कैसे एएम बनना है, कैसे मैनेजर बनना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा गोल सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गोल सेटिंग, गोल सेट करने हैं कैसे, उसके बाद ओवरकमिंग, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे बिजनेस में, दिक्कतें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, उनको कैसे ओवरकम करना है, कम कैसे करना है, ठीक है। उनसे कैसे बाहर निकलना है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल्स, जो मेन इस बिजनेस के में प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, कि जो चीज आपने फॉलो करनी है, जिसके जरिए मैं मैनेजर जल्दी बन गया था इस बिजनेस में, मेरी टीम में मैनेजर। आप देखते हो ना कि कितने मैनेजर बन रहे हैं, कोई 4 महीने में मैनेजर बन रहा है, कोई 6 महीने में बन रहा है, कोई 1 साल में बन रहा है। मतलब काफी पर्सन तो बड़ी जल्दी मैनेजर बन जाते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को फॉलो करते हैं जो आपने करनी है। अगर आप भी कर लोगे तो आप भी जल्दी मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। देखो, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। कहते हैं अगर किसी बंदे का लाइफ में गोल नहीं ना होता तो उसके उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इफ देयर इज नो गोल इन योर लाइफ, देयर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। मान लीजिए मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और मेरा कोई है नहीं टारगेट, कि मैं, मेरे को टारगेट है नहीं कि मैं कहीं, मतलब मैंने कहीं जाना है, बट मेरा कोई टारगेट नहीं है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे यार, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, कि मेरा टारगेट है मैंने कश्मीर घूमने जाना है, कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, शिमले में जानी है, तो मुझे डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। और कश्मीर कहाँ पे है? चंडीगढ़ के नॉर्थ में है। अगर मैं नॉर्थ की साइड, साउथ में चले जाऊं, तो मैं तमिलनाडु पहुंच जाऊंगा, कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा, बट कश्मीर नहीं पहुंच पाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका गोल है तो ही डायरेक्शन मिलती है, विदाउट गोल डायरेक्शन नहीं मिलती। एरोप्लेन भी जब जाता है ना, तो उसको एक डायरेक्शन होती है, देता है, वो रेडार होती है, डायरेक्शन देती है कि मैंने अगर इंडिया से उड़ान भरी है तो मैंने यूएस से जाना है, तो वो रेडार डायरेक्शन के जरिए वहां पे पहुंच जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका लाइफ में गोल है, तभी आप डायरेक्शन मिलेगी। तो प्लेटफॉर्म भी बहुत मैटर करता है। फॉरएवर आपको प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप अपने ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव कर सकते हो। गोल मीन्स ड्रीम्स आपके, ठीक है। सो प्लान उसके लिए है ना, प्लान भी होना चाहिए, प्लान के बारे में बताऊंगा, ठीक है। गोल सेटिंग से पहले आपकी प्रोसेस सेटिंग भी होनी जरूरी है। प्रोसेस सेटिंग है ना, कि प्रोसेस क्या है उस गोल को अचीव करने का। तो प्रोसेस में वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे प्रोसेस है, ये ट्रेनिंग सारा उसके ऊपर ही है। सो गोल बीच में सारा आपको क्लियर होता जाएगा। ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। जो चीज आप अपनी पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेते हो ना, उसका टाइम बाउंड कर लेते हो कि इतने टाइम में मैंने ये चीज अचीव करनी है, उसको गोल सेटिंग बोलते हैं, उसको गोल्स बोलते हैं। जैसे आपने मैनेजर बोला कि मैंने 6 महीने के अंदर मैनेजर करना है, इतनी तारीख को मैनेजर करना है, इतने बजे करना है, उसको जो पहले से एडवांस में आप जिसको डिसाइड कर लेते हो, उसको गोल्स बोलते हैं, उसको गोल बोलते हैं, कि आपने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। सो वाई डू वी नीड देम, है ना, गोल्स सेट करने की, गोल सेट करने की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। सो इसके बारे में एक बहुत बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा सभी ने ना, फुटबॉल ग्राउंड देखा है। अगर फुटबॉल ग्राउंड में दो गोल पोस्ट होती हैं, है ना, दो टीम्स खेलती हैं, बॉल होती है, फुटबॉल होती है, और 45 मिनट का टाइम होता है, समथिंग, है ना, और दो टीम्स खेलती हैं, और 45 मिनट में इधर गोल इधर गोल, मतलब हार जीत हो जाती है। सो वहां पे क्या होता है, गोल पोस्ट होती है। अगर गोल पोस्ट ना हो और टीम्स खड़ी हैं, फुटबॉल भी है, खेल भी रहे हैं, तो गोल पोस्ट नहीं है, तो आप मैच आपने टिकट ली वहां पे, 1,000 रुपए की, 2,000, 10,000 की, है ना, आप देख रहे हो, तो आपको मजा आएगा देखने का? इवन आपको देखने का मजा नहीं आएगा, जो वहां पे फुटबॉल खेल रहे हैं उनको भी मजा नहीं आएगा। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, क्योंकि गोल पोस्ट तो है ही नहीं। तो 95% लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं, तभी वो अमीर नहीं हो पाते, तभी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने लाइफ में क्या किया होता है, गोल पोस्ट ही नहीं लगा रखी, गोल ही नहीं डिसाइड किए होते कि इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है। तो 5% जो लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी लाइफ में गोल सेट किए होते हैं। तो 95% लोगों का पैसा उन 5% लोगों की जेब में चला जाता है, पॉकेट में चला जाता है, ठीक है। जबकि 95% लोग उन 5% लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड, दे रन वेरी फास्ट, बहुत मेहनत करते हैं, भागते हैं,
ठीक है, आपने देखा ना सुबह से लेके शाम तक दुनिया कितना भाग रही है पैसे कमाने में, बट वो अपने टारगेट गोल्स को जो उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता उसको अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि डिसाइड ही नहीं किया, टाइम बाउंड ही नहीं किया उसका। सही बात है। सो गोल की जरूरत इसीलिए है क्योंकि गोल हमें क्या देता है जी, डायरेक्शन देता है। ठीक है। और गोल डायरेक्शन, जब आपने अपना गोल लिख लिया तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। आपको मोटिवेशन होगी, हाँ यार मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, सुपरवाइजर करना है, तो मैंने क्या करना है, डेली कॉल करनी है, डेली दो लोगों को मीटिंग में बिठाना है। अगर आप दिल्ली दो दो लोगों को मीटिंग में बिठाओगे तो महीने में 60 लोगों को मीटिंग में बिठा दिया। 60 लोगों में से अगर 5 लोगों ने भी आपके ट्रैक्ट में AS2CC का बिजनेस कर दिया तो इस महीने 10 CC हो गए, अगले महीने आप 15 CC और करके सुपरवाइजर बन सकते हो। एक और इजी वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। मतलब क्या है, मोटिवेशन मिलती है एक अंदर से, आपको मोटिवेशन होती है कि हाँ यार ये चीज अचीव करना है। अगर आपने अपना गोल, वो अपना गोल अपना दीवार पे, है ना, कहीं आप जहाँ पे अपना कंघी करते हो, तैयार होते हो, हमारे सीनियर बोलते थे हमें, कहते अगर आपका गोल है ना, तो आप जहाँ पे रेडी होते हो, जब हम मॉर्निंग में रेडी होके अपना फेस देखते हैं शीशे के आगे, मिरर के आगे, तो उसके साथ अपना ना चिपका दो गोल। कौन सी गाड़ी लेनी है उसकी फोटो चिपका दो, कौन सा घर लेना है उसकी फोटो चिपका दो, मैनेजर कितनी तारीख को करना है उसकी फोटो चिपका दो, लिख के, बकायदा लिख के, सुपरवाइजर कितनी तारीख को करना है उसको चिपका दो। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका विजन बोर्ड होता है, विजन बोर्ड समझ रहे हो, ड्रीम बोर्ड, उसको ड्रीम बोर्ड भी बोल सकते हो आप। मतलब उन्होंने अपना लिखा होता है कि एक ये मैंने अचीव करना है, कि फॉर एवर में इतने करोड़ का मैंने प्रॉफिट शेयर करना है, चेयरमैन बोनस लेना है, इस कंट्री घूमना है इतने इसी ईयर को। मतलब 5 साल का गोल बनाकर चलते हैं जो असली बिजनेसमैन होते हैं। तो आपका भी 5 साल का गोल होना चाहिए लाइफ में। सही बात है। तभी आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ काम करना है। ठीक है। और हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको बताऊं, फॉरएवर से पहले मैं लाइफ में कोई गोल ही नहीं बनाया था, बट फॉरएवर में आके पूरा मेरे को एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर मतलब प्रोसेस सेटिंग होगी, जिसको बोलते हैं ना गोल सेटिंग से प्रोसेस सेटिंग, कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज अचीव हो सकती है। और फॉरएवर में नो लिमिट इनकम है, आप सभी को पता ही है। इनहेरिटेंस बिजनेस है, आपका बिजनेस आगे आपकी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। आप अपने लिए फॉरएवर थोड़ा ना कर रहे हो, आपकी अगली जो जनरेशन है, मान लीजिए आप मैरिड नहीं हो, कल को आपकी मैरिज होगी, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है पर्सन के साथ, है ना, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। ठीक है। सो आपका जो बिजनेस आपकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो बच्चों को हो जाता है, मदर को हो जाता है, फादर को हो जाता है, अगर मैरिज नहीं हो सकती तो आपके घर में कोई भी आपका नॉमिनी है उसको हो जाता है। सो इस बिजनेस में सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात है क्या है जी, फ्रीडम भी है, हेल्थ भी है। ठीक है। और सिक्योरिटी है, और लाइफस्टाइल अच्छा। फॉरेन ट्रिप देती है कंपनी घूमने के लिए, साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप देती है। आप क्वालिफाई कर सकते हो, हम भी मैं भी बहुत बार क्वालिफाई करके जा चुका हूँ। और अगले साल कंपनी पेरिस लेके जा रही है, आप सभी को शायद पता होगा। इस साल इटली लेके जा रही है। ठीक है। हर साल कंपनी ट्रिप देती है। सो मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। और कंपनी भी मोटिवेशन ही देती है कि आप ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत दुनिया 160+ कंट्री से दुनिया जाती है। ये लाइन बड़ी अच्छी है पॉल मेयर की, कहते हैं नो वन एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस विदाउट ए गोल। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज विदाउट गोल अचीव नहीं हुई। गोल सेटिंग जो है ना, वो ह्यूमन फोर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ मोटिवेशन है। अगर किसी पर्सन को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए ना, तो वो अपना वो गोल सेट कर दे, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उसने अपना गोल सेट कर लिया। ठीक है। सो जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, फिर आपको इनर मोटिवेशन मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन। फिर बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आपका गोल आपको मोटिवेट करता है कि हाँ ये करना है। ठीक है। सो गोल्स गिव्स यू फोकस। गोल से आपका फोकस बनता है जी। ठीक है। अब आपके घर में मैरिज है ना, तो आपके घर में मैरिज है आपकी सिस्टर की। अब आपके सिर्फ 5 दिन रह गए, तो आपका सारा ध्यान किसी और चीज पे नहीं होगा। उस 5 दिन के बाद मैरिज जो होगी उस डेट पे होगा, पूरा फोकस होगा। ठीक है। क्योंकि आप सारे काम और भूल जाओगे, सिर्फ फोकस आपका होगा मैरिज, क्योंकि इतनी मतलब कि जो बारात आएगी ना आपके घर पे, आपके जो पैलेस आपने बुक किया है, तो वहां पे आपने उनको क्या करना है, पूरी जिम्मेवारी से उनको अटेंड करना है। तो आपका सारा फोकस वहां पे होगा, आप और किसी काम में
कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इज्जत का सवाल है। क्या है जी? इज्जत का सवाल है। सो ऐसे ही अगर आप अपना गोल सेट करोगे तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस, लेजर फोकस होना चाहिए। ठीक ठीक है। सो ऐसे ही मैंने फॉरएवर में काम किया, पूरा फोकस होके काम किया, टाइम नहीं वेस्ट किया। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद अपना फॉरएवर के ऑफिस जाता था, अपने सीनियर के साथ रहता था। मतलब कि मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ बिजनेस में आए, सिर्फ मैं उनके साथ रहता था, जो मेरे साथ बिजनेस में नहीं आए तो मेरा उनके पास पूरा कोई टाइम नहीं था। क्योंकि मेरे को क्लियर हो गया था कि अब लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉय कर चुका हूँ। अब क्या करना है, अब अपना करियर सेट करना है, अब अपने पैरों पे खड़े होना है। क्योंकि हमारा एज जो है ना 18 साल की बाद, फॉरएवर में ज्वाइनिंग भी 18 साल से बाद ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरकार का मानना ये है, आपका वोटर आईडी बन जाता है, आप बच्चे नहीं रहते, आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। तो आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, हमारे भी बोलते हैं, जैसे मेरे बोलते हैं जसप्रीत तू तो बड़ा हो गया अब। मेरे पापा बोलते हैं कि अपने दम पे कर कुछ, है ना, पढ़ाई कर रहा है कुछ कर, है ना। सो मेरे को लगता था कि हाँ कुछ करना है लाइफ में अब खुद के दम पे। क्योंकि एक वो एज होती है ना कि हाँ घर वालों से यार पैसे लेने में थोड़ा शर्म आती है। हाँ 2cc के लिए मैंने हेल्प ली थी, देखो 2cc के लिए दोस्तों ने भी, मैंने किसी दोस्त से हेल्प नहीं ली। मैं रियल में बताऊं, मैंने 2cc अपनी फैमिली की हेल्प लेके अपने कंप्लीट कर लिए थे। उनको मैंने गाइड कर दिया, समझा दिया था कि मैंने ये बिजनेस करना है। पहले पेरेंट्स बोलते थे कि ये काम नहीं चलते, मैंने कहा जी मैं 1.5 2 साल इस बिजनेस में करना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, और जेन्युइन बिजनेस है, गवर्नमेंट इम्प्रूव अप्रूव्ड काम है। ठीक है, कोई नकली काम नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है। ठीक है। सो उन्होंने कहा चलो ठीक है। सो वो कहते इतने पैसे पढ़ाई पे लगाए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने 2cc कंप्लीट किए, प्रोडक्ट यूज किए, साथ किया, फिर तो दिन रात एक कर दिया मैंने। फिर तो सपने में भी फॉरएवर चलती थी, सीसी चलते थे, टीम चलते थे कि कब मॉर्निंग हो, कब मैं किसी पर्सन को प्लान दिखाऊं, अपने सीनियर के साथ मिलाऊं। ठीक है, ऐसे हो गया था। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नो लिमिट इनकम है। नो लिमिट इनकम, समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि आप मैनेजर पे 60,000 कमा सकते हो, आप एएस लेवल पे भी 60,000 महीने का कमा सकते हो। इतना है, यहाँ पे लिमिट ही नहीं है। चाहे 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, चाहे 5 को कराओ, चाहे 10 को कराओ, चाहे 20 को, चाहे 100 को। अंडरस्टैंड? वो आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप कितने लोगों को बता सकते हो एक दिन में। ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए बता दो, फेसबुक पे बता दो आप। ठीक है, अपना बिजनेस अकाउंट बना लो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चाहे स्नैपचैट पे बता दो, सोशल मीडिया इतना तो लिंक्डइन पे बता सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों से दोस्ती, मतलब कि कनेक्टिविटी बनाने का, उनको शेयर करने का। ठीक है, बट उनसे पहले आप अपने जो नॉन है उनको बताओ पहले। ठीक है। तो गोल गिव्स यू फोकस, फोकस आपका हो जाता है। फोकस यहाँ पे किस चीज का करना है? सॉलिड टीम बनानी है, मतलब नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। दुनिया में जितने भी लोग अमीर है ना, चाहे वो रिलायंस है, चाहे बिरला है, चाहे फॉरेन कंपनीज हैं, यूएसए कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, सभी का क्या है आपको बता दूं, सभी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपको मैं बता दूं, टाटा कंपनी ट्रक बनाती थी, ट्रक बनाते बनाते वो टाटा कंपनी क्या बनाने लगी? नमक बनाने लगी। नमक, टाटा सॉल्ट, सुना होगा ना, मार्केट से लेते हैं ना टाटा सॉल्ट, नमक, जो आप अपनी सब्जी में, दाल सब्जी में डालते हो। भाई सोच के देखो, एक ट्रक बनाने वाली कंपनी नमक का बिजनेस में आ गई। उनको पता लग गया कि ट्रक में तो पैसे कमा रहे हैं, ट्रक इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल लाइन है उसमें तो पैसे कमा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्यों ना हेल्थ सेक्टर में ऐसा कोई प्रोडक्ट में डील करें, ऐसा कोई और बिजनेस स्टार्ट करें जो खत्म ही ना हो। अब नमक का जो व्यापार है वो खत्म होगा, आप भी नमक खाओगे, आपकी अगली पीढ़ी भी खाएगी, 100 साल 200 साल आपके दाल में नमक ना हो, आपकी दाल में सब्जी में नमक ना हो तो क्या होगा? आपको अच्छी लगेगी सब्जी? आप दोबारा दुकान पे जाओगे, 10 रुपए की, 20 रुपए की नमक का वो पैकेट लेके आओगे, फिर जाके खाओगे। मतलब कि उन्होंने सोचा कि डीजल पेट्रोल का काम बंद हो गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा तो काम डाउन हो जाएगा। तो टाटा कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना नमक बनाया जाए। तो नमक का बिजनेस शुरू कर दिया। तो नमक क्या है, हर महीने नमक कि पूरा इंडिया नमक खा रहा है, हर महीने ऑर्डर डल रहा है, हर महीने सेल डल रही है, हर महीने सेल डलने से हर महीने इनकम आ रही है। फिर उन्होंने सोचा यार नमक का तो बिजनेस कर लिया, क्यों ना टाटा चाय पत्ती, टाटा टी बनाई है, तो टाटा टी में डील करने लगे, चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया। रिलायंस कंपनी ने भी ऐसे ही किया था। रिलायंस कंपनी पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोलियम में डील करती, पेट्रोल में डील करती थी, पंप होते थे रिलायंस कंपनी के, धीरू भाई अंबानी के। धीरे धीरे वो टेलीकॉम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ गई, अपना जियो सिम
अब जियो मार्ट खोल दिया, मतलब कि कपड़ों में आज हर हर मार्केट कवर कर चुकी है रिलायंस कंपनी। हर मार्केट को कवर करने में बैठी है। मतलब कि उन्होंने अपने हमें नेटवर्क में डाल रखा है अपने। हम और आप पता नहीं कितनी कंपनियों के नेटवर्क में हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो बंदे जोड़ने का काम है। मैं आपको बताऊं हम कहाँ नहीं जुड़े हुए हैं। हम किस कंपनी का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उस कंपनी के हम साथ जुड़े हुए हैं। आप किस कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हो आप उस कंपनी के नेटवर्क में हो, जुड़े हुए हो उसके साथ। आप किस कंपनी का सिम यूज कर सकते हो करते हो, आप उस कंपनी के नेटवर्क में हो। आप किस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के नेटवर्क में हो। आप किस कंपनी में जॉब करते हो उस कॉलेज की उस कंपनी के आप नेटवर्क में हो, उस मालिक के नेटवर्क में हो। तो हम कितनी ही दुनिया कितनी कंपनीज के नेटवर्क में, बट हमने आज तक अपना नेटवर्क ही नहीं बनाया। यही तो प्रॉब्लम, तभी तो हम अमीर नहीं है। जो पर्सन ये बात समझ गया ना कि मैं अगर अमीर होऊंगा होना चाहता हूं तो मुझे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो बंदा कामयाब हो सकता है। ठीक है। अगर आप अपना खुद का नेटवर्क नहीं ना, कहते धीरू भाई मनी जी की एक बहुत अच्छी वर्डिंग है, कहते इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर। अगर आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते तो कोई कंपनी आपको जॉब पे रख लेगी, सारी जिंदगी अपने सपने पूरे करवाएगी, आपके कभी नहीं होंगे। मतलब कि उन्होंने उस कंपनी ने अपने आप अपने नेटवर्क में आप डालोगी, क्योंकि आपने तो नेटवर्क बनाया नहीं, उस कंपनी ने आपको नेटवर्क में डाल दिया। आपको एक सैलरी दे देंगे। वो सैलरी एक ड्रग होती है, नशे की तरह होती है। जो नशा होता है ना, थोड़ी देर चढ़ता है फिर डाउन होता है, फिर ड्रग लेना पड़ता है। ऐसे ही सैलरी आती है, बंदा मोटिवेट होता है, महीने के एंड में सैलरी खत्म, बंदा डीमोटिवेट, फिर अगले महीने की सैलरी वेट करता है। वो ड्रग की तरह है, ड्रग की तरह है। और बाद में जब बंदे की 40 साल की एज हो जाती है जॉब में, तो फिर कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक वर्ड आता है, काश मैंने जॉब ना की होती, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया होता, तो शायद मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। सही बात है। क्योंकि हम जीरो से जॉब शुरू करते हैं, उसको 50,000 तक लेके गए। आपकी अगली जनरेशन वो भी जीरो से जॉब शुरू करेगी, वो 60-70 हजार तक 1 लाख तक लेगी। अगली जनरेशन जीरो से शुरू करेगी, वो वो शायद पढ़ी लिखी कम होगी, तो वो 50,000 तक होगी। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बट फॉर एवर में आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, आप 10 लाख महीने तक पहुंच गए अपने करियर में 5-10 साल में, 5 साल में। तो आपकी अगली जनरेशन कुछ कल को कुछ होता है, अगली जनरेशन जो भी वो जहां पे आप छोड़ के जाओगे वहां से स्टार्ट करेगी। तो ये है पावर बिजनेस की 45 साल पुरानी कंपनी। ये है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। कहते कोई भी अच्छी कंपनी के बारे में, कहते कोई भी आपने नेटवर्क कंपनी को चूज करना हो ना, उसकी तीन तीन बातें देखनी होती है, तीन चीजें। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड, कितने साल पुरानी कंपनी है, कितना एक्सपीरियंस है। और दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है कि नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, ये मैटर करती है। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल कंपनी कंपनसेशन, उसका मार्केटिंग प्लान, कि उस कंपनी में लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं। तो फॉरएवर में आपको 20 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे, 10 साल पुराने भी मिलेंगे, 30 साल पुराने भी मिलेंगे। आप फॉरेन कंट्री में जाओ, कंपनी का इवेंट होते हैं, वहां पे आपको जहां जब कंपनी शुरू हुई थी ना 1978 में, तब से ज्वाइन हुए बंदे भी मिलेंगे 1978 के। मतलब जिनको 30 40 40 साल हो चुके हैं फॉरेन में काम करते हुए। इंडिया में भी हैं। इंडिया में बहुत पर्सन है जिनको जब कंपनी इंडिया में आई थी तब से फॉरएवर में आज तक काम कर रहे हैं। सो ये है तीन चीजें कि कंपनी का बैक फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है, कि यहाँ पे लोग मंथली कितने पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख, कोई 10 हजार, कोई 50 हजार, कोई 1 करोड़, 2 करोड़ कमाने वाले भी हैं, 3 करोड़ कमाने वाले भी हैं। फॉरेन में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। ठीक है। सो आपने सॉलिड टीम बिल्ड करनी है, मोर वॉल्यूम। अब आपकी टीम बड़ी होगी, मान लीजिए आपकी टीम में 1000 पर्सन हो गए। अब वो 1000 पर्सन अपने लिए हर महीने फॉरएवर के 2000 का प्रोडक्ट, मतलब 2000 का प्रोडक्ट बाय कर रहा है। मान लीजिए उसके घर में हनी खत्म हो गया, तो उसने हनी का ऑर्डर डाल दिया। उसके घर में पेस्ट खत्म हो गया, उसका ऑर्डर डाल दिया। शैम्पू खत्म हो गया, उसका ऑर्डर डाल दिया। मतलब कि हर महीने वो 2-2 हजार के प्रोडक्ट बाय कर रहा है आपकी टीम में। तो आपका सीसी तो बढ़ेंगे ही, है ना। आपके नीचे 20 लाख का बिजनेस हो गया हर महीने। 1000 × 2 हजार, पता है कितना बनता है नेटवर्क की पावर। 1000 × 2 हजार कितना हो गया, क्या हो गया, 20 लाख रुपया बनता है। 1000 × 2 हजार, तो 20 लाख का आपको कमीशन कितना आएगा। 20 लाख का आपको कमीशन आया जी। आप मैनेजर हो, एग्जाम्पल आप मैनेजर हो, तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपया आएगा। ज्यादा ही आएगा, मैं आपको कम ही बता रहा हूँ। तो ये है नेटवर्क की पावर। अब वो काम, उसमें काम करने वाले भी तो होंगे।
मान लो 1000 पर्सन में 100 बंदा काम करना है, जो काम कर रहा है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, वो तो अपना आगे अपना लेवल अचीव करेंगे ना, सुपरवाइजर बढ़ेंगे, वो तो काम करेंगे, सीसी बढ़ेंगे, उनका अलग, वो अलग से और बिजनेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका काम कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम अब बढ़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो उससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम चेक बढ़ेगा, इंसेंटिव कार प्लान अचीव कर सकते हो। मैंने कार प्लान लेवल अचीव किए हुए हैं फॉर में, लेवल 1, 2, 3। अभी मेरा लेवल 1 चल रहा है, मतलब कि 26,000 रुपया 3 साल के लिए आपको अलग से आता है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो मैनेजर के। एक सबसे बड़ी इनकम है प्रॉफिट शेयर, चेयरमैन बोनस, ठीक है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी इनकम जिसका, जो प्रॉफिट शेयर कर लेता है, वो एक चेक में ही घर ले लेता है, मतलब 2 करोड़, 1.5 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक, 3 करोड़ का। रॉल्फ के कम, जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, यूट्यूब पे जाओगे तो वो पर्सन 10 करोड़ का प्रॉफिट शेयर हर महीने क्वालिफाई करता है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। गोल, अगर आप गोल सेटिंग की है ना आपने, तो उससे आपकी लीडरशिप, लीडरशिप आप में क्वालिटीज बिल्ड होंगी। गोल प्रमोट्स लीडरशिप। सो ये देखो, बिजनेस आगे आने का है। बहुत से लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि वो खुद ट्रेनिंग नहीं देते, खुद प्रेजेंटेशन नहीं देते, और उन्होंने शायद मे बी काफी ट्रेनिंग ले चुके हैं वो, एक मतलब कम से कम वो, मतलब 40-50 काफी ट्रेनिंग ले चुके हैं, 2-2, 3-3 महीने से। तो आप लोगों ने अगर इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होना है, जल्दी मैनेजर बनना है, तो आगे आना पड़ेगा। लीडर, जैसे पॉलिटिक्स में लीडर होता है ना, एक लीडर वो स्टेज पे खड़ के कितने लोगों को संबोधित करता है, और सभी लोगों का टाइम बाउंड कर लेता है, बांध लेता है अपने साथ, ठीक है। उसकी बातों में दम होता है, तो बातों में क्या नॉलेज है, तो लीडरशिप प्रमोट होती है। तो वो आप देख रहे हो ना ये फोटो में, रेड कलर में लीडर, लीडर सेना, मतलब कि आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे आना है, ठीक है। कहते हैं डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। ये नहीं कहना कि सर मैं क्यों करूं, मैं प्लान क्यों करूं, ये कहो कि मैं ट्राई करके देखो सर, मैं जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, मैं देख के मैं देनी चाहता हूँ सेम ट्रेनिंग, मेरे को मौका दो सर, मैं देनी चाहता हूँ। तो आप ऐसे, आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि सर मैं करता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने अपनी अपलाइंस की ये ट्रेनिंग सुनी थी, और मैं भी देने लग गया, सेम ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, इतने सालों से दे रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे दिमाग में और आई कि और बेटर हो, क्या ऐड किया जाए, कौन सी स्लाइड ऐड की जाए, तो मैंने वो ऐड कर ली, वो आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो क्रिएटिविटी भी लानी है, मतलब जो आपने ट्रेनिंग ले ली ना, आपने वो ट्रेनिंग ऐसे लेनी है कि सेम आप डुप्लीकेट, सेम ट्रेनिंग आप डुप्लीकेट पाओ, सेम दे पाओ, सेम ट्रेनिंग, ठीक है। सो गोल प्रमोट लीडरशिप, लीडरशिप प्रमोट होती है इससे, ठीक है। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल will go to work on you. If you go to work on your plan will go to work on you. Whatever good thing we build end up building us. जिम रॉन बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, यूएसए के, इनको आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छी इनकी कोटेशंस होती हैं। कहते हैं अगर आप अपने गोल पे वर्क कर रहे हो, तो आपका गोल आप पे वर्क करेगा, कर रहा है, करेगा। अगर आप अपने प्लान पे करोगे, तो आपका प्लान आप पे वर्क करेगा। वट एवर जो कुछ भी हो रहा है, आप एक बहुत बड़ा अच्छा बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, अच्छी चीज बिल्ड कर रहे हो। इसका यही मतलब है। सेटिंग द गोल हाउ, कैसे कैसे हमने गोल सेट करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोगों ने ये पीछे सुना होगा ना कि सर कह रहे हैं कि गोल सेट करो, गोल सेट करो। तो कैसे करने हैं, दिमाग में आता है ना कि कैसे करने हैं, तो देखो कैसे करने हैं। माई गोल्स, ये लिखा है, रिटर्न गोल हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। इन इसमें लिखा है कि जो आपने गोल अपना लिख लिया ना डायरी पे, अपना वो विजन बोर्ड पे, जो आप, जहाँ मैंने बोला अपने मिरर पे जहाँ पे रेडी होते हो, तो उसमें मैजिकल पावर होती है कि 25% गोल वो अचीव हो जाता है, 75 तो आपने एक्शन लेना है, उस पर प्लानिंग, एक्शन एक्शन लेना है। तो इसके लिए मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है द सीक्रेट मूवी। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे की मूवी है। अभी भी आप रात को देख के उसको सो सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो चीज फॉलो करते हैं, जिसमें द सीक्रेट में बता रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका माइंड
में ना, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। आप कोई भी चीज पॉजिटिव सोचोगे, अपने गोल्स के फोकस करोगे, तो वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो आपको याद करवाते रहते हैं। बोला ना आपको, एक आपने वर्ड सुना होगा, हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो चीज आप लिख लेते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, चले जाती है। वो रात को जो आपने गोल लिखे ना, वो रात को सबकॉन्शियस, दिन में हमारा कॉन्शियस माइंड चलता है, बट रात को जब हम सोते हैं, सपने आते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो रात को आपने जो रिटर्न गोल लिखे हैं अपनी डायरी पे कहीं पे भी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको याद करवाता है कि आपने ये गोल लिखा है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। तो उसके लिए द सीक्रेट मूवी है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हो, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, देखते हो, ठीक है, विजुअलाइज करते हो, क्या करते हो, विजुअलाइज, इमेजिन करते हो, तो वो चीज आपके ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत बड़ा वेपन है, ब्रेन हमारा बहुत बड़ा, भगवान ने सॉफ्टवेयर बना रखा है। अगर आप इसको अच्छे से यूज कर लोगे ना, तो आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा चीज कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत से लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, तो मेरे पास स्प्लेंडर वो मोटरसाइकिल था। तो मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मैंने भी जल्दी से जल्दी मैनेजर बन के I-20 लेनी है, I-20 कार। तो मैं रोड पे जब जाता था घर को, ऑफिस से घर जाता था, तो रेड लाइट पे मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, सिर्फ I-20 ही दिखती थी, क्योंकि मेरा फोकस ही I-20 पे था कि मैंने I-20 लेनी है, I-20 लेनी। तो मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, I-20 गाड़ी दिखती थी। इसको एक वर्ड बोलते हैं, आप शायद इंस्टा पे रील देखते होंगे ना, रेड फरारी। रेड फरारी पे एक बहुत अच्छी रील बनी हुई है कि आपको रोड पे आप बहुत गाड़ियां देखते हो, है ना, बट आपको मैं पूछूं आज कौन कौन सी गाड़ी देखी, तो आपको कुछ नहीं याद होगा, जबकि आपके पूरे दिन में इतनी गाड़ियां गई आपके सामने, है ना। बट आपको मैंने एक टारगेट दे दिया कि मैं, अगर आप रोड पे I-20 गाड़ी देखोगे, तो मैं आपको एक गाड़ी देखने के 500 रुपये दूंगा या 1000 रुपये दूंगा, तो आप कितनी गाड़ियां देख सकते हो। तो आपको सिर्फ अपना वही गाड़ी दिखेगी, और कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंककि आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। जब आपका किसी चीज पे फोकस हो जाता है, तो वहीं पे ध्यान जाता है, वहीं पे आपकी फोकस जाता है, वहीं पे आपका अट्रैक्शन, वही अट्रैक्ट करते हो आप, ठीक है। सो I-20 आ गई, फिर वरना अट्रैक्ट करने लग गया, वरना आ गई तो फिर BMW अट्रैक्ट करने लग गया, ठीक है। फिर BMW के बाद फिर मैं प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने लग गया। अभी मेरे दिमाग में यही आती है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, एक तो ले चुका हूँ प्लॉट, आगे और भी प्लॉट लेने हैं। अभी मेरे अपने पेरेंट्स से बात चल रही थी कि और प्रॉपर्टी बाय कर, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है ना कि जो कम नहीं होती, बढ़ती हो जाती है। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करोगे, तो वो 10 साल के बाद पता नहीं कितनी महंगी हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी, गोल्ड हमेशा डाउन नहीं जाता है, इनका रेट ये बढ़ता ही जाता है। तो आपको इस बिजनेस में प्रॉपर हर चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। गाड़ी इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग करना है, टीम को मिलना है, इधर से उधर जाना है, तो आपका फर्स्ट, अगर आपके घर में गाड़ी है फिर तो जरूरत नहीं है। अगर आपके नहीं है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैनेजर बन के गाड़ी लेनी है और बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो मेरे घर में नहीं थी गाड़ी, मोटरसाइकिल था, तो फिर मैं गाड़ी लेके अपना और बिजनेस का एक्सपेंड किया। तो ऐसे आपके टारगेट होने चाहिए, और गोल आपके स्मार्टर होने चाहिए, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज अचीव करनी है। दूसरे को देख के बनाया गोल कभी भी अपना गोल नहीं होता, वो गोल नहीं माना जाता। गोल शुड बी स्पेसिफिक, गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा गोल था कि पहले I-20, फिर वरना, फिर ये गाड़ी BMW, फिर आगे प्लॉट, ऐसे प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलिंग। फिर मयरेबल भी होना चाहिए कि मान लीजिए आपका पहला गोल क्या है, सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। सुपरवाइजर कैसे बनेगा, 25 सीसी के साथ। तो 25 सीसी में कितने पर्सन मेरी टीम में चाहिए, कम से कम 30-35 पर्सन मेरी टीम में चाहिए, ठीक है, 40 भी चाहिए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इतने टाइम में ये टारगेट अचीव करना है। देखो, ये आप मेरे लिए नहीं करोगे टारगेट, ये आप अपने लिए करोगे, ठीक है। आप फॉर एवर में अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जब आप कल को स्टेज पे चढ़ोगे, तो आपको टाइम दिया जाएगा कंपनी की तरफ से कि हाँ जी, आपका नाम ये है, आपको ट्रॉफी दी जाएगी, टैग दिया जाएगा, और आपको 2 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि अपनी जर्नी शेयर करें, सक्सेस स्टोरी बताएं, टेस्टिमनी बताएं
अपनी कि आपने ये लेवल कैसे अचीव किया। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, अपने बारे में थोड़ा बताएं। तो जब आप स्टेज पे जाओगे तो आप ऐसी स्पीच दो कि बंदा चेयर से उठ के क्लैपिंग करे, रोंगटे खड़े हो जाए पर्सन के। समझ रहे हो? तो वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब सरप्राइज हो जाए पर्सन, स्टेज में लोग बैठे हैं ये देखें यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो वही तो चीज है ना। कहते हैं आपके गोल, कहते हैं अगर आपके गोल पे कोई हंसा नहीं ना तो आपका गोल छोटा है, आपको और बड़ा करना चाहिए। सही बात है। सो एथिकल होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना, प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं करने, किसी को गलत गाइड नहीं करना। ठीक है, कि तू ये कर ले वो कर ले, किसी को अंडर एजिंग ज्वाइन ही नहीं करनी। तो बहुत पर्सन ये गलती करते हैं। 18 साल से पर्सन अगर है तो उसको बोलो कि आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। अगर 18 साल का नहीं है तो उसको साफ मना कर दो। उसको बोलो कि जब 18 साल के हुए तो मेरे साथ आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। सो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी आईडी खतरे में आ जाए, क्योंकि अगर कोई आपने मिस अनएथिकल एक्टिविटी कर दी तो वो आपकी आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देगी, बंद कर देगी। मतलब आप दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस एक साफ सुथरा बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिंग रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी, अंडर एजिंग ज्वाइनिंग नहीं करनी, किसी को गलत गाइड नहीं करना। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं करने, कम रेट पे नहीं सेल करने। ठीक है, किसको भी सेल करनी है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। ठीक है, ये आगे पॉइंट आगे रिकॉर्ड। और अचीव योर गोल, फिर आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। सेट योर गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे, बट स्टिक रहना है, परसिस्टेंसी के साथ काम करना है। परसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो? दृढ़ता के साथ, रुकना नहीं है। ठीक है, डिमोटिवेट भी होगे कोई दिक्कत नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ठीक है, तो माई प्लान क्या है? कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट, प्रमोट स्ट्रेटजी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। देखो, आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है। ठीक है, उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए अगर आपका कोई दोस्त है, उसको आप ऐसे इनवाइट कर सकते हो कि यार मैंने एक बिजनेस देखा था और मैं तेरी एडवाइस लेना चाहता हूँ कि यार वो मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इंडिया में सबसे बड़ी राय बहादुर बोलते हैं ना कि सलाह देने वाले बहुत है, राय बहादुर बहुत है। तो आप अपने दोस्त को जब ये बोलोगे ना, कि अगर ये बोलोगे कि हाँ यार मैंने एक बिजनेस देखा है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो फोन ही आपका काट देगा या बोलेगा तू भी फंस गया, ऐसे बोलेगा तेरे को। बट अगर आपने उसको बोला कि यार साहिल कैसे है, वो आपका मान लीजिए आपका कोई दोस्त है राहुल, आपने बोला कि राहुल कैसा है, बढ़िया, और क्या कर रहा है, बस फ्री बैठा हूँ। अच्छा राहुल, मैंने ना एक बिजनेस देखा था, काम देखा था, और मैं तेरी एडवाइस लेना चाहता हूँ यार भी, मुझे वो काम करना चाहिए नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि अच्छा काम है, मेरे को करना चाहिए, मैं तेरी सलाह लेना चाहता हूँ, तो मेरे को यार गाइड कर। वो कहेगा हाँ हाँ, बता कौन सा बता कौन सा बिजनेस है, क्या है, कैसे करना है। तो उसको आपने बोलना कि यार मेरे को तो इतना पता नहीं है, बट एक शाम को मीटिंग है, वो मीटिंग में तुम, हम दोनों लगाएंगे, तुम मेरे को वो मीटिंग में, मैं भी लगाऊंगा तुम भी लगाना। तो मेरे को तुमने बताना है कि यार हाँ यार भी कैसा बिजनेस है, करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अब वो मीटिंग जरूर आपकी अटेंड करेगा, क्योंकि उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने बोल दिया, आपने उसको एक वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, आपने उसको एक रिस्पेक्ट दी कि हाँ यार भी, हाँ भी ये मेरी सलाह ले रहा है। आपकी एज में कोई बड़ा है, आप उससे एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि बड़ा पर्सन कभी भी, उसका ईगो लेवल होता है ना, बड़ा पर्सन को आप समझा एडवाइस देने लगे तो वो उनके दिमाग में ये आता है यार ये सिखाएगा मेरे को। अगर आप बड़े पर्सन को ये पूछोगे कि मैंने एक काम शुरू स्टार्ट काम देखा है, बिजनेस देखा ऑनलाइन, जहाँ पे लोग बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ कि आप बताओ कि मुझे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, बट उनकी शाम को एक मीटिंग है ऑनलाइन, आप उसको लगाओ, मैं भी लगाऊंगा, तो मुझे बताना कि कैसा लगा। ठीक है, मुझे गाइड करना कि करना चाहिए नहीं करना। तो उस मीटिंग में वो पर्सन आपको क्लियर कट ये बोल देगा कि हाँ यार, अगर उसको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरे को भी करा।
तो वो पर्सन मीटिंग जरूर लगाकर आपके साथ बिजनेस करेगा। अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। समझ रहे हो? सो शो द प्लान। इनविटेशन में जस्ट आपने इनवाइट करना है, प्लान नहीं बताना। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में फोन पे ही सारा प्लान दे देते हैं। मतलब कि सारा फोन पे प्लान देने का मतलब है कि पिक्चर वाले ने ट्रेलर में ही सारी पिक्चर दिखा दी। अब कोई वहां पे सिनेमा में जाके मूवी देखेगा टिकट खरीद के? क्योंकि उसको तो आपने फोन पे ही बता दिया सारा प्लान। इनविटेशन एक जस्ट इनविटेशन होता है कि हाँ जी, ऑनलाइन, मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है, कि उसने बोला कि उसने आपको डिटेल भेजी है कि आपने उनको मैसेज किया या आपको मैसेज आया भी पार्ट टाइम वर्क, डू यू इंटरेस्ट इन पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो वो उसकी आपने डिटेल ली, ठीक है, नेम, एक्सपीरियंस, डेट, सब कुछ आपने उसकी फुल आपने डिटेल ले ली। फिर उसको उसको आपने कॉल किया कि हाँ जी राहुल, आपकी डिटेल आई हुई थी, आपने मेरे को शेयर की। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप अपने बारे में बताएं। पहले उससे पूछो आप कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको काम की नीड है। उसको काम की नीड है, तो आपने लाइक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होना चाहिए। तो आप उसको काम दे रहे हो, आप उसको काम दे रहे हो, ना कि वो आपको काम दे रहा है। तो आपने उससे क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि इंटरव्यू में पर्सन क्वेश्चन नहीं करता सामने वाले से, जिसको जॉब देनी होती है, तो जॉब वाला बंदा डरा हुआ बैठा होता है ना, जो जॉब में इंटरव्यू लेते हैं। तो क्योंकि वो डरा हुआ क्यों है? क्योंकि उसको काम चाहिए। वैसे ही महंगाई, मतलब कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी हुई है ना, तो उसको काम चाहिए। तो इंटरव्यू वाला घबराता है, या इंटरव्यू लेने वाला घबराता है, या इंटरव्यू देने वाला घबराता है? तो यहाँ पे गलती कुछ लोग ये कर देते हैं, आप ही घबरा जाते हैं, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ठीक है। सो सबसे पहले कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना है। आपके पीछे टीम फायर है, हम खड़े हैं, ठीक है। 10-10 साल हो चुके हैं फॉर एवर में हमें, हमारी टीम को, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। मनदीप सर हमारे सुपर सीनियर 12-13 साल हो चुके हैं उनको फॉर एवर में, 15 साल सॉरी, ठीक है। सो 1.25 लाख की जॉब छोड़ कर आए, यहाँ पे बहुत पर्सन है। और हाँ, कुछ लोग इसको इंडस्ट्री को बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे पीएचडी वाले भी फॉर एवर में काम करते हैं, एमबीए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति, करोड़पति बंदे जो ऑलरेडी, जिनके पास करोड़ों की जमीन है, करोड़पति बंदे भी फॉर एवर कर रहे हैं हमारी टीम में। पढ़े से पढ़े लिखे भी हैं, पीएचडी, एमबीए, डबल एमबीए, एवरीबडी, ठीक है। हर पर्सन टॉपर कॉलेज के, वो भी फॉर एवर करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो सामने वाले को आप बता सकते हो, ठीक है। सो वो ज्यादा नहीं, हमने इस पे 2 मिनट की इनविटेशन करनी है कि हाँ जी, आप पहले उससे क्लियर करना है कि आपको काम क्यों चाहिए। आपने डिटेल दी, लेकिन आपको, आप मुझे ये बताइए कि आपका पर्टिकुलर रीजन क्या है, कि आपको क्यों काम चाहिए। अगर आप मेरे को रीजन बताओगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। सही बात है। सो आप पहले ही बंदे को क्लियर कर दो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोगों की लिस्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे मेरे पास 100-200 लोगों की लिस्ट है, मेरे को तो सिर्फ लिमिटेड पर्सन चाहिए, 10 पर्सन चाहिए आज की मीटिंग के लिए, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत लोगों की लिस्ट है। तो आप बताइए कि आपको, कि मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको आपका टाइम वेस्ट हो, आप बाद में मना कर दो, ऐसे कर दो कि हाँ जी मेरे को नहीं करना, ऐसे कर, तो मेरे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कि आप मेरे को रीजन बताएं। फिर वो बंदा अपने रीजन बताएगा कि मेरे पापा का ये हालात है, हमारे घर के ये हालात है, ऐसे ऐसे, तो मेरे नीड है जी काम की। फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ। फिर उसको बोलो आप दिन में सोशल मीडिया कितना यूज करते हो, कितने घंटे यूज करते हो? वो कहेगा मैं 4 दिन मैं 8 घंटे यूज करता हूँ। उसको बोलो कि कभी पैसे आए हैं यूज करने से? कहता, वो कहेगा नहीं। अगर तेरे को, आपको पैसे आने लग जाए महीने का 15-20 हजार, 15 से 20 हजार आने लग जाए पढ़ाई के साथ साथ या जॉब के साथ, वो कहेगा बढ़िया सर, बताओ ऐसे। तो फिर जाके आप अपना बताओ कि आज शाम को हमारी मीटिंग है, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय, अपना नाम, आई एम इंटरेस्टेड ये लिख के भेजो, ठीक है। फिर मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगा। अगर फिर भी मैं देखूंगा, अगर मेरे पास पेंडिंग पड़ा है तो मैं बुक कर दूंगा। आपने मीटिंग से 10 मिनट पहले, मान लीजिए आपकी शाम की 7 या 8 बजे मीटिंग है, आपने उनको बोलना है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पर्सन है, मैं मेरे पास, मेरे शायद माइंड से भी स्किप हो सकता है, तो आप मेरे को मीटिंग से
8 बजे जो हमारी मीटिंग है, मीटिंग से 10 मिनट पहले कॉल या रिमाइंडर मैसेज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मतलब आपने उसको कमांड देनी है, ना कि वो आपको कमांड दे। तो यहाँ पे लोग बहुत बड़ी एक चीज गलती कर लेते हैं, हम काम देने वाले हैं ना कि लेने वाले। उसको काम की जरूरत है, तो अंडरस्टैंड करें। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने वाले की आपने ये श्योर करना है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है ब्रदर, आपको हमारी जरूरत है, हम काम प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आप। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, फिर देखना पर्सन आपको होगा, हाँ जी सर मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी मैसेज करता हूँ। फिर वो अपना आपका नंबर सेव करके आपको मैसेज करेगा, अगर उसका मैसेज आया फिर आगे बात करनी है। अदरवाइज तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, नेक्स्ट, नो मैंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वहां पे कुछ नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। ठीक है। सो होता है ना हर दुकानदार पे, मान लीजिए एक दुकानदार ने दुकान खोली है, उसके के पास ग्राहक आ रहे हैं, तो मान लो उसकी कपड़े की दुकान है, तो पता है ना कितने लोग कपड़े देख दो के लेते भी नहीं है, जबकि हम अच्छे कपड़े दुकानदार दिखाता है। तो वहां पे अगर 100 ग्राहक आया है, तो 100 में से 10 ले, उसको भी पता है 10 लेने वाले हैं, 90 तो देखने वाले हैं। तो डोर शॉपिंग वाले भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने साइड पे आगे बढ़ो अपना। ठीक है। तो इनविटेशन एक जस्ट मूवी ट्रेलर की तरह होता है, ट्रेलर दिखाना है, मतलब इनवाइट करना है। मूवी सारी उसको बोलो कि आप भी समझदार हो, उसको बोलो कि आपकी मान लीजिए इंटरव्यू है जॉब में, तो इंटरव्यू आप बोलोगे कि फोन पे इंटरव्यू ले लो, तो आपको बुलाएंगे या इनवाइट करेंगे किसी मीटिंग में, तो ऐसा होता है। तो आप उसको बोलो कि आप समझदार हो ना, मेरे को तो लग रहा है आप समझदार हो, है ना। मतलब बंदे को आप शर्मिंदा कर दो कि हाँ यार आपको इतना भी नहीं पता कि फोन पे सब कुछ नहीं बताया जाता, फोन पे कोई वो नहीं होती। अच्छा, आपको अगर आपका कोई दोस्त फोन करे, यार मेरी मैरिज है, मैरिज में आ जाना इतनी तारीख को, आप उसके पूछोगे कि कौन सी सब्जी बनाएंगे, कौन सा क्या करोगे कैसे करोगे, पूछते हो? आप नहीं पूछते। आपके घर पे कोई इनविटेशन कार्ड लेके आता है मैरिज का, तो चाय पीने के बाद आप उससे पूछते हो कि क्या करना है क्या नहीं, कौन सी सब्जी है क्या है, कौन सा बुक बैंड वाला बुक किया है, कौन सा डीजे वाला बुक, ऐसे पूछते हो? नहीं पूछते। आप सीधा कहते हो अब आपको सिर्फ कार्ड पे हम ये देखते हैं कि इतनी डेट को मैरिज है, इतनी जाना है, जहां जाना है। तो जस्ट इनविटेशन 2 से 3 मिनट का, ज्यादा नहीं होता, इतना ही करना आपने। शो डेमो और शो डेमो वो तो प्लान में सारा हो जाएगा, फॉलो अप करना है। प्लान होने के बाद फिर आपने उनको कॉल करनी है कि हाँ जी आपको कैसा लगा, आपका कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी, मतलब कि 7 की 7 बंदे को क्लोज करना है आपने, 7 की 7 क्लोज करना है। ठीक है। क्योंकि याद रखना मेरी बात, कि जैसे आप कोई नई मूवी देखते हो ना सिनेमा में जाकर, तो आपका उस मूवी का 24 घंटे तक आपके दिमाग में वो असर रहता है, असर रहता है आपके दिमाग में उसका चीज का। वो बातें घूमती हैं, डायलॉग घूमते हैं, सीन घूमते हैं दिमाग में। बट जैसे ही टॉप 24 घंटे से आगे टाइम निकल गया, वो सारी मूवी कौन एक्टर क्या है क्या डायलॉग सब भूल जाओगे। ऐसे ही प्लान होता है फॉर एवर का, कि मान लीजिए आपने किसी पर्सन को प्लान दिखाया, तो 24 घंटे के अंदर उसको आपने फॉलो अप करना है, फीडबैक लेना है कि आपको कैसा लगा प्लान, क्या चीज अच्छी लगी, फिर उसके बारे में आगे बताना है। उसको उसको वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लो, गूगल या जूम पे वीडियो कॉल कर लो, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके उससे साथ कनेक्टिविटी बनानी है। और कनेक्टिविटी के बाद अगर आपकी अपलाइन फ्री है, तो साथ के साथ थर्ड पार्टी करवा के उसकी बिलिंग के साथ क्लोजिंग ज्वाइनिंग डालनी है। बिलिंग के साथ उसको बोलना कि अगर आपको आगे की ट्रेनिंग्स चाहिए, अगर आप आगे के जानना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी अपनी ज्वाइनिंग बिलिंग करो, ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग फ्री है, बिलिंग करो, आगे काम आपको फिर ग्रुप में ऐड करके आपको आगे ट्रेनिंग देंगे। अंडरस्टैंड करो। ठीक है। ऐसे नहीं करना कि 4 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद बंदा मना कर गया तो आपके 4 दिन वेस्ट हो गए। 4 दिन नहीं वेस्ट करने, सिर्फ एक दिन। एक दिन में क्लियर कर दो, मतलब 1 घंटे के प्लान के बाद, कि हाँ जी बताइए कोई डाउट। ठीक है। अगर उसके कहेगा कि हाँ जी कोई डाउट नहीं है, तो उसको बोलो कि मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी ज्वाइनिंग करो साथ के साथ। नहीं किया तो छोड़ो उसको। ठीक है। उसको बोलो कि मैंने पहले आपको क्लियर किया था कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सीरियसनेस दिखानी है आपने। अटेंड ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार को, एक्टिविटीज प्लस थर्ड पार्टी अप्रोच, वो मैं बता चुका हूँ कि 7 की 7 बंदे को क्लोज कर। ठीक है। अगर आप 7 की 7 क्लोज नहीं कर पाओगे, तो वो बंदा भूल भाल जाएगा, फिर किसी और की टीम में चला जाएगा। ठीक है। तो ये गलती मत करना। अटेंड ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार हो रही है उसको अटेंड करना है।
क्योंकि हर एक स्पीकर का अपना एक एक्सपीरियंस है बिजनेस में, अपना उसको एक नॉलेज है। तो आपने वो नॉलेज लेनी है, टिप्स लेने हैं। मान लीजिए आपने 10 अलग अलग ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ली, तो आपको 10 तरह के टिप्स मिल गए बिजनेस के। अंडरस्टैंड करो, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप लर्न करोगे उतना आप इस बिजनेस में अर्न करोगे। ठीक है, सीखना कभी भी बंद नहीं करना। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है, हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, 8 और 10 मंथ मिनिमम। आपने 8 से 10 महीने का विजन लेके काम करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लेके नहीं काम करना कि 1-2 महीने ट्राई करेंगे फॉर एवर, कुछ बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो 1-2 महीने करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, हर चीज को टाइम लगता है। एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 5 साल के बाद 2 साल एमडी होती है, 7 साल लगाने पड़ते हैं। एक लॉयर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 4-5 साल लगते हैं। एक बीटेक स्टूडेंट, मैकेनिक इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 4 साल 5 साल लगते हैं, 4 से 5। हर चीज को टाइम लगता है। किसान जब खेती करता है, बीज बोता है, फसल होती है, फसल को भी पैदा होने में, पकने में 4 से 6 महीने, 5 से 6 महीने लगते हैं। एक आम का पेड़ लगाते हो ना, आम का पेड़ को बड़ा होने में 5 साल लगते हैं। नेचर का रूल है, हर चीज को टाइम लगता है। बिजनेस एम्पायर एक दिन में खड़ा नहीं होता। बुर्ज खलीफा आपको पता है ना, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग एक दिन में बन गई थी। आज दुनिया जाती है ना उसको देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, इंस्टा पे रील देखने के लिए जाती है। मैंने देखी है बुर्ज खलीफा, पता नहीं कितने साल लग गए उसको बनाने में। और आज देख लो उसकी, कितनी दुनिया उसको वो फोटो वीडियो डालती है उसके साथ। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, कुछ हर चीज को टाइम लगता है, नेचर का रूल है। जल्दबाजी करोगे तो, गलतियां करोगे तो फेल हो जाओगे बिजनेस में। आराम से करना है बट डेली करना है। जैसे एक पौधे को डेली पानी देते हैं ना, डेली इस बिजनेस में आपने टाइम देना है। हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, 8 और 10 मंथ्स। हमारे एक सीनियर बोलते हैं कि अगर अगर फॉर एवर को आपने 5 साल जॉब की तरह कर लिया ना, सीरियस हो गए, तो अगले 50 साल आपकी ऐश की जिंदगी होगी। ठीक है, सो ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। ऐसा नहीं कहना मेरे को बहुत आ गया है। ठीक है, देखो आदमी तो मरते दम तक सीखता रहता है। ठीक है, सो हमेशा सीखते रहना है। लीडर लीडर की पहचान यही होती है कि वो पहले सुनता है फिर बोलता है। हम एक बिजनेस में बड़ी बड़ी गलती करते हैं, हम सामने वाले की सुनती नहीं, अपने सुनाने लग जाते हैं। पहले लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। आप 5 मिनट में जज कर लोगे कि इस पर्सन की क्या वीकनेस है, क्या इसको चाहिए। अगर आप उसका वीक पॉइंट समझ लगे, पकड़ गए, क्योंकि वो कैसे पता लगेगा? सुनने में। जैसे मैंने आपको कहा नहीं, मैंने आपको बीच में एक पीछे कहा नहीं कि आप किसी को इनवाइट करें तो पूछो ना कि आप मेरे को पर्टिकुलर रीजन बताओ कि आप क्यों चाहते हो पार्ट टाइम काम। क्या रीजन है आपका? क्योंकि आप तो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, आपके क्या जरूरत है पार्ट टाइम काम की? ठीक है, तो फिर वो बताएगा मेरी फैमिली कंडीशन है, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे, मेरी पढ़ाई पे बड़ा मुश्किल से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे को काम की जरूरत है, काम की जरूरत है, ब्ला ब्ला वट एवर, है ना। हर बंदे की नीड होती है, जैसे मेरी थी, है ना, कि अपने दम पे करना है कुछ, बहुत हो गया। तो ऐसे पर्सन की वीकनेस पता लग जाती है। अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट्स। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार है आपने ऑर्गेनाइज करनी है, अगर आपकी टीम है। नहीं है तो आपने रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को प्लान दिया बट वो आपका फोन नहीं उठा रहा, आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो, रिजेक्ट लिस्ट। ठीक है, उससे कंफर्म कर लो कि आपको मैं ब्रदर कंफर्म लिस्ट में डालूं या रिजेक्ट में डालूं। ठीक है, अगर वो नहीं रिप्लाई कर रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत दुनिया है, तू नहीं तो कोई और सही, समझ रहे हो? बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत बैठी है मेरे जैसे, जसप्रीत आपके जैसे इस बिजनेस में। इंडिया में हमारे सीनियर बोलते हैं, कहते इंडिया में बिजली पानी की कमी हो सकती है, लोगों की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, सो इंडिया से ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? और हमें तो सर 15-20 लोग ही चाहिए कामयाब होने के लिए। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। अगर आपका सीनियर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू करनी है। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं करोगे ना अपने सीनियर की, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। आप फिर थोड़े दिन के मेहमान होगे बिजनेस में, फिर आपका सीनियर आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपका सीनियर आपकी वैल्यू कर रहा है तो थैंक यू बोलो, बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहो आप अपना। ठीक है, आपको एक बात बोलते हैं, अगर आपको किसी ने फॉर एवर प्लान दिखाया है ना, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, लग गया, तो आप अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलो।
कि मेरी मेरे को आपने फॉर एवर क्लियर कराई इस बिजनेस, आपने मेरे को ये बिजनेस दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, नहीं समझाते। तो मैं, जिसने मेरे को फॉर एवर दिखाई मेरी अपलाइन, मैं थैंक यू करता हूँ। आज उनकी वजह से मैं, आपको समझ रहे हो, उनकी वजह से मैं आज कितने पैसे कमा चुका हूँ फॉर एवर में। ठीक है, 30,000 लगाया था, मतलब 30,000 की, ऐसा 30,000 इन्वेस्ट किया था, 3 करोड़ कमा चुका हूँ। ऐसा कोई शेयर मार्केट में देखा है काम आज तक? लोग कहते हैं ना शेयर का मार्केट में पैसा है, इसमें ऐसा है। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे 30,000 लगाओगे 3 करोड़ कमा लोगे? सही बात है। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? और नीचे कमाना सिखा दूंगा, सबसे बड़ी बात है नीचे भी। तो ये आई थिंक किसी और प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो लिसन टू योर डाउनलाइन, न्यू आर लाइक क्राइम बेबीज, बट फॉलो योर अपलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। अपनी डाउनलाइन की सुननी है, बट फॉलो नहीं करना उनको। ठीक है, वो रोएंगे, ये है वो है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। ठीक है, बहुत तरह के, जैसे छोटा बच्चा नहीं रोता छोटी छोटी चीजों पे, बातों पे, है ना? सो उनको खिलौना दे तो छोटे बच्चे को खुश हो जाता है ना? तो ऐसे ही आपकी नई डाउनलाइन होती है, वो करेगा, ये नहीं है वो नहीं है, धीरे धीरे वो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बन जाएगा कि हाँ यार, ऐसे नहीं लाइफ चेंज होगी, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सो टेक इट सीरियसली लाइक जॉब, बिजनेस, फुल टाइम 8 आवर, पार्ट टाइम 4 घंटे, 4 घंटे। सीरियसली करना है, 8 घंटे फुल टाइम करना है। अगर फुल टाइम कर रहे हो तो मिनिमम, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 से 4 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, कार्डिनल रूल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप पॉइंट है, ये याद रखनी है। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नई चीज, कोई भी नया आइडिया आपके दिमाग में आया बिजनेस को करने का, सबसे पहले अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है कि ये आइडिया सही है या गलत है। तो आपकी अपलाइन बताएगी कि ये सही है या गलत है। अगर गलत हुआ तो मना कर देगी अपलाइन, अगर सही हो तो बता देगी ठीक है। अगर आपने बिना प्लान से वो आइडिया एग्जीक्यूट कर दिया, उस पर एक्शन ले लिया, अगर वो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ, तो कंपनी आईडी टर्मिनेट कर देगी। कंपनी, ये पॉलिसी है, ये सारा कुछ कंपनी इस पॉलिसी में लिखा है, हर चीजें। 20 रुपए की मिलती है, आप पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ भी पढ़ी है गूगल पे। तो ये पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉलिसी में हर चीज लिखी हुई है, बट हम बता देते हैं, तभी हम ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग लगाओ। सो नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव चीज अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में पास नहीं करनी। ठीक है, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। किसी की फैमिली मेंबर के साथ, ईगो के साथ या मनी के साथ आपने खेलना नहीं है, यूज नहीं करना, मिस यूज नहीं करना। ठीक है, सो बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आते तो करियर बनाने हैं, बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के चले जाते हैं, बाद में पछताते हैं। फिर करियर पर के ऊपर फोकस नहीं होता, फिर बाद में पछताते हैं कि सर मैनेजर नहीं हुआ, फिर बिजनेस, फिर 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 वही बात है ना, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक बार बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर ट्रैक पे आना मुश्किल हो जाता है, फिर वो बिजनेस से ही बाहर हो जाते हैं। सो ईगो के साथ, ईगो का मतलब है कि आपने किसी के प्रोफेशन को गलत नहीं बोलना, किसी की जॉब या कुछ भी काम को गलत नहीं बोलना, उसको बोलना है। ठीक है, पॉजिटिव वे में, पोलाइट वे से आपने समझाना है कि आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम आप जो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो, आपको तो पता ही है कि आप कैसे, है ना, कैसे अर्निंग होती है जॉब में, कितनी मेहनत लगती है। तो आपने किसी के काम को गलत नहीं बोलना। हाँ, कंपैरिजन बता सकते हो कि ये डिफरेंस है, आपको यहाँ से ये मिल सकता है। मनी, मनी मान लीजिए आपकी टीम में कोई अल्ट्रा रिच बंदा आ गया, आप उसको ये नहीं करें कि 25 फीसदी उठा ले काम हो जाएगा ना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, और एक चीज और, 3G, 3G को फॉलो करना है। मतलब 3G क्या है? 3G, जी, जी का मतलब है गवर्नमेंट, गॉड, गर्लफ्रेंड। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें ऐड हो, या इंस्टाग्राम में ग्रुप में जिसमें ऐड हो, कोई भी गवर्नमेंट की बात नहीं करनी, कोई भी पॉलिटिक्स बात नहीं करनी। क्योंकि हमारी टीम में ना ही कोई रिलीजन की बात करनी है, गॉड की बात करनी है। हमारी टीम, अब मेरी टीम इतनी बड़ी है, मेरी टीम में बुद्धिस्ट भी हैं, हर रिलीजन के पर्सन है। तो हमारा क्या है? हमारा सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है ह्यूमैनिटी, है ना?
ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म नहीं होता कोई। तो आपकी टीम में हर पर्सन की अपनी एक फीलिंग्स है, अपनी एक भावना होती है ना, हर रिलीजन की। तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करना कि आपका किसी टीम में पर्सन का हर्ट हो उसको, ठीक है, हर्ट हो। ताकि अगर उसको हर्ट हो गया तो वो बिजनेस किसी और के साथ कर लेगा या बिजनेस छोड़ के चलेगा, तो आपका नुकसान है उससे, आप अपनी बनी बनाई टीम खराब कर लोगे। तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना, किसी के भी रिलीजन को गलत नहीं बोलना, किसी के भी धर्म को गलत नहीं बोलना, किसी के मतलब कि इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी। ये ये एंडलेस टॉपिक होते हैं, एंडलेस डिबेट्स होती हैं, पता है ना आपको। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, देखो कोई बंदा बीजेपी को अच्छा, बीजेपी को अच्छा मानता है, कोई बंदा आम आदमी पार्टी को मानता है, कोई किसी पार्टी को, पॉलिटिक्स में नहीं आता। हर बंदे की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना अपना एक विश्वास होता है हर पार्टी, ठीक है, मेरा किसी और पे, आपका किसी और पे। तो इन चीजों को कोई बहस नहीं करनी, इसको साइड पे रखना है अपनी लाइफ में, बिजनेस से साइड पे रखना है, ठीक है। सो ये वो आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। सो कोई भी ऐसी डिस्कस नहीं करनी जिससे आपका बिजनेस खराब हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग कर लेते हैं गलती, बट वो बनाया बनाया बिजनेस जीरो कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क में क्लियर कट वार्निंग है, ठीक है, चेतावनी दी जाती है कि आपने कोई भी किसी के धर्म के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में, और सॉरी किसी गुरु के बारे में, मतलब गॉड के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, किसी के गर्लफ्रेंड के बारे में कोई ऐसा डिस्कस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है। तो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी है, मिक्स नहीं करना। मिक्स कर दी तो खत्म हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी इफ देयर इज कंसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए बड़ा इजी है जो इसको डेली काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ डेली वर्क करते हैं। जो कभी कभी करते हैं उनके लिए बहुत हार्ड बिजनेस है, ठीक है। सो कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। कंसिस्टेंट एक्शन लोगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंट लीडरशिप होती है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ आती है। अगर आप डेली काम करोगे ना, तो आपको आपको पता लगेगा, आप एक महीना डेली काम करो तो आपको पता लग जाएगा कि आप में कितनी नॉलेज आ गई, आप कितना एक्सपर्ट हो गए, आप में कितना एक्सपीरियंस आ गया। तो फिर आप लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल। व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर्स डोंट हैव टू वरी व्हाट विल हैपन। जब ये इतनी पावरफुल प्रिंसिपल है ना कंसिस्टेंसी कि व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव सेम, जब कोई चीजें सेम बिहेव करती हैं तो यूजर को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। अंडरस्टैंड करें, कंसिस्टेंसी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। नॉलेज और एक्सपीरियंस, आप इंस्टा पे बहुत रील्स देखते हो ना, कि एक बंदे को नॉलेज है, इनकी कैलकुलेशन पे तीर लगाना है, एक को एक्सपीरियंस है, तो नॉलेज वाला भी तीर अच्छा लगा देता है, बट जिसको एक्सपीरियंस है वो आर पार ही निकाल देता है। तो बहुत फर्क होता है, एक्सपीरियंस इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। आज की डेट में मार्केट में जॉब भी उसी को मिलती है अच्छी, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। हर चीज को करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, कोई भी है वो, कोई भी काम है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा साथ के साथ, और साथ के साथ इनकम मिलेगी, ठीक है। डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं, 10 लोगों को डेली कांटेक्ट करना है, ठीक है, इनविटेशन करना है, मीटिंग में लेकर आना है शाम को, फॉलोअप करना है, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट करनी है फ्री टाइम में। आप बजाय कि कोई मूवी या नेटफ्लिक्स या कोई और सीरीज बिग बॉस देखने के बजाय, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ा है, नेटवर्किंग के ऊपर, अपना इस बिजनेस के ऊपर बहुत वीडियोस पढ़ी हैं। हाउ टू इनविटेशन, हाउ टू फॉलोअप, सारी पता नहीं कितने चैनल बन रखे हैं। आप वीडियो हमारे जितने भी टीम फायर के चैनल हैं उनको सब्सक्राइब कर लो, उनकी ही वीडियो देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। मनदीप सर की ट्रेनिंग पढ़ी है। अपने ग्रुप में मैसेज डालो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का नॉलेज डालो, कुछ भी डालो जो मोटिवेशन हो। मोटिवेशन कोर्स डाल सकते हो, कोई अच्छी वीडियो लगी नॉलेज वाली वो डाल दो ग्रुप में, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपलाइन ही डाले, आप भी डालो। अगर कोई अचीवमेंट करता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी एक्साइटमेंट बना के रखो, ठीक है। अगर आपको किसी ने अच्छी ट्रेनिंग दी है उसका थैंक यू करो, ठीक है, उसने अपना टाइम दिया आपको, अपनी अब कीमती टाइम में से टाइम निकाल के दिया अपना, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मैं कहता, आप पे करके भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती आज मार्केट में,
ठीक है, जो आपको फ्री में मिल रही है, तो इसकी आपने वैल्यू करनी है। वर देयर ऑब्स्टेकल ऑन द वे, ठीक है, चैलेंजेस आएंगे इस बिजनेस में, ठीक है, बिना 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 कहते हैं उसको, बिना क्या बोलते हैं, बिना चैलेंजेस के, बिना दिक्कतों के, बिना मुश्किलों से, बगैर सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता है। महात्मा बुद्ध जी की वर्डिंग है, विदाउट स्ट्रगल्स सक्सेस हैज नो वैल्यू। बिना स्ट्रगल के सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सक्सेस की वैल्यू भी तभी होती है जब आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम आनी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, प्रॉब्लम से ही सीख कर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या हो जाओ, खुश हो जाओ कि अब मजा आएगा इसको इसको फेस करने का, इसका सोल्यूशन ढूंढने का, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल जिंदगी चल रही है, उसका क्या फायदा। सो ऑब्स्टेकल आर दोज फाइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल्स। कहते ऑब्स्टेकल्स, आपको दिक्कतें, तंग परेशानियां तभी आती हैं जब आपकी आइज, आपका आंखें आपकी गोल से हट जाती हैं। आपने रेसिंग घोड़ा देखा होगा, सभी ने देखा है जी, रेस में घोड़ा होता है, उसके ना रेसिंग में इधर साइड ऐसे लगाया होता है, मतलब साइड पे आंखों की, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसको अपना टारगेट क्लियर होता है ना, दौड़ता है, उसको तो पता ही नहीं भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, वो दौड़ता है। ऐसे ही आपने ऐसे अपने साइड पे ना ये लगा लेनी है आइस के, कि कोई कुछ मर्जी कहे, पेरेंट्स कहें, दोस्त कहें, रिश्तेदार कहें, कोई परवाह नहीं करनी। आपको एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप इसमें करियर बना सकते हो। और बाद में जो आपको बोलेंगे ना, वही लोग कहेंगे हाँ मेरे को तो पता था ये तो करेगा कुछ बड़ा। समझ रहे हो, स्टेटमेंट बदलने में लोग टाइम नहीं लगाते। ऑब्स्टेकल कैन बी फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स। दो तरह की ऑब्स्टेकल होती है, एक तो हमने खुद ही डाली होती है अंदर, अपने अंदर से होती है, मैं नहीं कर पाऊंगा हर चीज में, ना ना मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अगर होगा ही नहीं फिर होगा ही नहीं, सही बात है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, फिर ब्रेन में न्यूरॉन्स है ना, एक्टिव हो जाएंगे, नेगेटिव ही बताएंगे सब कुछ, नेगेटिव चीजें ही दिखेंगी आपको। बात समझे। वो बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि हमारे जबान पे ना 24 घंटे में सरस्वती बैठती है, ठीक है। 24 घंटे में एक बार बैठती है। अगर आप बोलोगे ना ना तो फिर नहीं होगा, वो कहता है तथास्तु नहीं। अगर आप बोलोगे हाँ, तो क्या पता आपका काम बढ़ जाए, है ना, आप मैनेजर बन जाओ, है ना। सो वही चीज है, पॉजिटिव मैसेज दो अपने आप को। मनदीप सर एक बात बोलते हैं, हमें ट्रेनिंग में सिखाते थे जब एएस थे, तो वो कहते थे सुबह उठ के ना आप एक ही बात कहो अपने आप को, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं चैंपियन हूँ इस चीज में, ठीक है। सो इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी। आउटसाइड का तो मैं आपको बता रखा है, वो तो होते ही हैं। इनसाइड कुछ हमने अपनी बैरियर लगाए होते हैं, कॉमन ऑब्स्टेकल आते हैं, बट आपने क्या करना है, साइड से निकल के आगे बढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। वही आ गई ना बात, हमने अपने दिमाग में ही कोई लिमिटेशन लगा रखी है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सही बात है ना। ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है आपने। ट्वेल्थ फेल मूवी में वो होता है ना, वो फेल हो जाता है बार बार अपने पेपर में, टेस्ट में ना, तो उसको बोलता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। फिर उसको वो हौसला देता है, उसका जो दूसरा होता है जिसका नहीं होता, वो कहता है इसको बनाएंगे, इसको ये कर सकता है। तो वो उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, वो करता है मोटिवेट, है ना। वो एक्चुअली में क्या, सपोर्ट भी करता है, मोटिवेट। इसमें आपकी अपलाइन आपको मोटिवेट करेगी, सपोर्ट करेगी, हम हमारी ट्रेनिंग से आपको सपोर्ट करेंगे। सो आपने घबराना नहीं है। कहते दुनिया में सबसे प्राइसलेस जो चीज होती है ना, किसी को अनकरेज करना, हौसला देना, कि हाँ तुम कर सकते हो, हम बैठे हैं आपके पीछे, ठीक है। सो जो कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देते हौसला, कि हम बैठे हैं तू कर, बहुत रेयर होते हैं पेरेंट्स, जो जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, दे आर मोस्ट लकी। कि वो बहुत ही लकी पर्सन है जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं फॉर में, ठीक है। जिनके नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है, किसी को हौसला देना कि हाँ कर यार, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, ठीक है, खड़े हैं, कोई चक्कर नहीं। सो कॉमन ऑब्स्टेकल्स इन द बिजनेस, ये आप खड़े हो, यू एंड ड्रीम्स, रियलिटीज, फ्रेंड्स, पेसिमिस्ट, ठीक है, सोसाइटी, गिल्ट, फियर, फिर आगे गोल। मतलब कि ये चीज आपके साथ होगी, मेरे साथ भी हुई थी,
ठीक है, बट मैंने अपना गोल अचीव किया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता गया। ठीक है, आगे बढ़ता गया, मैंने कोई परवाह नहीं की। ठीक है, हाँ होता है थोड़ा डिमोटिवेशन भी होगी यार, क्या कर रहे हैं, कई बार ऐसे भी होगा यार मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं, फिर अंदर डर होगा यार नहीं हुआ तो मेरे को क्या बोलेंगे, यार क्या बोलेंगे यार, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कोई लोग कुछ नहीं कहता, किसी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है इतना सोचने का। बट कई बार हम अपने माइंड में ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, इतना वो नहीं सोचता सामने वाला जितना हम सोचने लग जाते हैं। तो परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ो। ऑलरेडी आपके पास इंस्टाग्राम पे जो भी मोटिवेशनल रील्स आती हैं उनको इंटरेस्टेड पे होता है ना, नीचे कई बार आता है ऑप्शन नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। तो जो आपको चीज मोटिवेट करे ना किसी के भी पेज की, तो इंटरेस्टेड पे कर दो। फॉरएवर की जितनी भी रील्स आती हैं उनकी जो अच्छी बातें होती है इंटरेस्टेड पे कर दो, ताकि आपको सोशल मीडिया पे भी फॉरएवर की अचीवमेंट दिखे, आपको जहां पे भी आप फोन चलाओ तो फॉरएवर ही दिखे। फिर देखना आपको कब मैनेजर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी? ये मेरी सबसे उस टाइम की मेरी सबसे फेवरेट वो है कोटेशन, मतलब फेवरेट फोटो थी, ये स्लाइड थी। इसने बड़ी मोटिवेट किया कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं नहीं कर सकता फॉरएवर में कामयाब, मैं नहीं हो सकता कामयाब जिंदगी में। तो रजनीकांत 25 साल की एज में बस कंडक्टर थे, बिल गेट यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे। ठीक है, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, ए आर रहमान एजुकेशन ड्रॉप आउट, कीबोर्ड प्लेयर, ऑस्कर मिला, शाहरुख खान 20 रुपए उधार लेके ट्रैवल फिल्म सिटी में ट्रैवल करते ताकि कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए। अब्राहिम लिंकन लैंप के स्ट्रीट लाइट पे नीचे पढ़ते थे, स्टडी करते थे, शू स्टिच करते थे। ठीक है, लॉयनल मेसी क्या करते थे, अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए एक टी शॉप पे, चाय की दुकान पे क्या करते थे, वेटर का काम करते थे। ठीक है, सो इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल है कि मतलब इनसे मैं इंस्पायर हुआ कि अगर ये पर्सन दुनिया में काम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता। विलियम शेक्सपियर कहते हैं 3 सेंटेंसेस फॉर गेटिंग सक्सेस, नो मोर देन अदर, वर्क मोर देन अदर, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। आपने भी यही करना है, नॉलेज लेनी है। ठीक है, काम ज्यादा करना है आम पर्सन से, एक्सपेक्ट करना है कि कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमारे से भी दुनिया में बहुत दुनिया बैठी है ना। हाँ, हमने कभी भी ये नहीं शो करना कि बहुत कर लिया, नहीं बहुत कुछ अचीव कर लिया, नहीं बहुत आगे करना है। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउड, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, यूएसए में हुए थे ये। जैसे हमारे इंडिया में बहुत क्रांतिकारी, जब देश आजाद हुआ तो ये भी बहुत अपने टाइम के क्रांतिकारी थे। इन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, अगर कहते हैं आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे चलो, पैदल चलो, अगर पैदल भी नहीं चल सकते तो रेंग के चलो, बट कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं। सही बात है जी। सो नेवर गिव अप, एंड में नेवर गिव अप है ना। फिर मैं आपको थोड़ी प्लानिंग दूंगा, द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। ठीक है, सो आपको इस फोटो से कुछ नजर आ रहा होगा ना कि मेंढक को उसने गले में डाल रखा है और मेंढक ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। तो इन दोनों में कौन जीतेगा, बताओ जी, इन दोनों में कौन जीतेगा, चैट बॉक्स में बताओ। सो तो नहीं गए, सो तो नहीं गई।